अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बरादरान इस्लाम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज हम दूसरा बड़ा इस्लामी त्यौहार मनाने जा रहे हैं। मुसलमानों के लिए दो खुशी के त्यौहार हुआ करते हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र अहले ईमान अहले इस्लाम जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद अहले इस्लाम के लिए एक खुशी का त्यौहार होता है जिसका नाम ईद उल फित्र हुआ करता है। और ये ईद उल अज़हा हज़रत सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस याद में जो उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी के एक जज्बे को पेश किया कि अपनी औलाद को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हज़रात गिरामी, आज जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है, उन्होंने अल्लाह ताला के दिए हुए पाक माल में से अल्लाह के रास्ते में जानवरों को ज़बह करना है। जिस जानवर को हमने ज़बह करना है उसके मुताल्लिक हुक्म है कि 4 किस्म के अयूब वाला जानवर अल्लाह के रास्ते में कबूल नहीं होता। ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाज़े हो, ऐसा कानापन जिसका कानापन वाज़े हो, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, और बिल्कुल ऐसा कमज़ोर जानवर जिसकी कमज़ोरी वाज़े हो। इसीलिए जब हम जानवर को ख़रीदने के लिए जाते हैं हम उसे देखते हैं, कहीं इसका सींग टूटा हुआ तो नहीं, कहीं कान कटा हुआ तो नहीं, कहीं इसकी कोई बीमारी वाज़े तो नहीं, और उसे चला करके देखते हैं कहीं चलने में लंगड़ा तो नहीं, कहीं दिखने में ये कमज़ोर और लागर तो नहीं। हम ये सारा कुछ क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर ये वाले अयूब इस जानवर में पाए गए ये अल्लाह के रास्ते में कबूल नहीं होगा। लेकिन जानवर ज़बान हाल से हमें एक पैगाम देता है, एक जानवर में ऐब तलाश करने वालों, और ऐब इसलिए तलाश करते हो क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अयूब वाला जानवर अल्लाह के रास्ते में कबूल नहीं, लेकिन करने वाले तू अपने गिरेबान में भी नज़र दौड़ा के देख, क्या तू अयूब वाला है या अयूब से पाक है? अपने अंदर भी नज़र दौड़ा के देख, कहीं तो बेनमाज तो नहीं, कहीं तो अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं, कहीं तुझ में अयूब तो नहीं, कहीं गुनाहों का आदी तो नहीं, कहीं गाने सुनने वाला तो नहीं, कहीं हराम खाने वाला तो नहीं, कहीं सूदी लेन देन सूदी तजारत सूदी कारोबार करने वाला तो नहीं, कहीं बहनों के हिस्से में अपने घर में रख कर के खाने वाला तो नहीं। जिस तरह बेऐब जानवर की कुर्बानी कबूल होती है, इसी तरह करने वाला भी बेऐब होना चाहिए। ऐसा क्या है कि जिस जानवर को ज़बह किया जा रहा है वो जानवर तो बेऐब है, और जो ज़बह करने वाला है उसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों के साथ लथपथ है। हज़रात गिरामी, कुर्बानी का जानवर हमें दूसरा पैगाम ये देता है, ए बंदे, मैं तेरे गर्भ में आया, तेरे गर्भ में रह करके मैंने 4 दिन तेरा खाया पिया, तूने मुझे चारा डाला, मैंने तेरा खाया तेरे घर का पिया,
आज तू अल्लाह के हुक्म को मान करके अल्लाह के रास्ते में मुझे कुर्बान कर रहा है, मैंने इनकार नहीं करना। बंदे मैंने तेरा 4 दिन खाया, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। जिसका तू सारी जिंदगी खाता है, अगर वो तुझसे दीन के लिए कुर्बानी मांगे, बंदे कहीं तू भी इनकार न कर देना। हजरात गिरामी, ये जो कुर्बानी हम करते हैं, ये सिर्फ जानवर खरीदने का नाम नहीं। ये जो कुर्बानी हम करते हैं, ये सिर्फ खाल उतार करके गोश्त बना करके तकसीम करने का नाम नहीं। ये जो कुर्बानी हम करते हैं, ये गोश्त खाने और पकाने का नाम नहीं। ये जो कुर्बानी हम करते हैं, सिर्फ गोश्त तकसीम करने या एक दूसरे की दावत करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी एक जज्बे का नाम है। उस जज्बे को अगर समझना हो तो हज़रत जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करना होगा। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर, उनकी ज़िंदगी का, उनकी सीरत का ज़िक्र किया जाए, बात बड़ी तवील हो जाएगी। लेकिन मैं बड़े इख्तिसार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जज्बा कुर्बानी का ज़िक्र करके पैगाम देना चाहता हूँ। जब तक ये जज्बा आप में पैदा नहीं होगा, कुर्बानियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुर्बानी का फ़ायदा तब होगा जब करने वाले का अकीदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे जैसा होगा, तरीका इमामुल अंबिया के तरीके जैसा होगा, और इसके साथ साथ जज्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे जैसा होगा। कैसा प्यारा जज्बा! आप जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से बेटा मांगते हैं किस अंदाज में, आइए कुरान सुनिए। मेरे रब करीम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे, और ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेक बेटा अता कर। हज़रात गिरामी, एक बात याद रखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से हमें 2 पैगाम मिलते हैं। सबसे पहली बात, औलाद जब भी मांगनी है अल्लाह ताला की ज़ात से मांगनी है। अल्लाह दे तो उसकी मर्ज़ी, ना दे तो उसकी मर्ज़ी। वो देने पे आ जाए देता ही चला जाए, ना देने पे आए अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़मा ले। जिसके पास औलाद नहीं है उसे ताने ना दिया करें। आज हमारे मुआशरे में औलाद का ना होना एक ऐब बन चुका है, औलाद का ना होना एक आजमाइश बन चुका है। कितनी मेरी बहनें हैं जिन्हें ताने दिए जाते हैं, कितनी मेरी बहनें हैं जिनके लिए तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, कितनी मेरी बहनें हैं जिनके पास बेटियां बेटा नहीं मिलता, ना बेटा होने की वजह से उन्हें ताने दिए जाते हैं। हज़रात गिरामी, ये जहालत वाली बातें हैं। औलाद दे तो अल्लाह की मर्जी, ना दे तो फिर भी मेरे अल्लाह की मर्जी। वो आजमाने पे आ जाए, अपने अंबिया को आजमा ले। पहली बात, सारी जिंदगी औलाद की दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से करनी है। दूसरी बात, औलाद मांगनी है तो नेक मांगनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेक बेटा अता कर दे, मुझे साले बेटा अता कर दे। मेरे रब करीम ने फरमाया, ए मेरे खलीलुल्लाह, आपने मुझसे मांगा, इतने यकीन से मांगा, इतने यकीन से मांगा, मैं रब करीम ऐलान कर रहा हूँ, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, मैंने आप
आपको बड़ा ही हलीम बेटा, बड़ा ही फर्मा बरदार बेटा अता कर दिया। हज़रात गिरामी कितना फर्मा बरदार बेटा अता करके अल्लाह ताला ने दो बातों के साथ आजमाया। एक वाक़या बड़ा तवील है, जहाँ पे आज मक्का है वहाँ पे छोड़ करके आ गए। दूसरा वाक़या यही बच्चा जब जवान हो गया, मेरे रब करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म इरशाद फरमाया। कुरान ने नक्शा खींचा, फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। ये बच्चा जवान हो चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, अपने बेटे की गर्दन पे चला रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद अपने बेटे के पास आए, आकर के फरमाने लगे, ऐ बेटे मैंने ख्वाब में देखा मेरे हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, छुरी मेरी है और गर्दन तेरी है, मैं तेरी गर्दन पे चला रहा हूँ। हजरात गिरामी बेटा नेक मांगा था, बेटा साले मांगा था, बेटा फरमा बरदार मांगा था। बेटे ने आगे से ये जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बू जी जो भी अल्लाह ताला ने आपको हुक्म इरशाद फरमा उसे कर गुजरे, सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जी आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप ने नन्हे इस्माइल को भी साथ ले लिया, अपने जवान बेटे इस्माइल को साथ ले लिया, हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, लेकर के मिना की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में शैतान लईन आया, आ करके रोकने की कोशिश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां पकड़ी, इसे भगाया, फिर आया, फिर कंकरियां मारी, फिर आया, फिर कंकरियां मारी। अल्लाह पाक को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा इतनी प्यारी लगी, कायनात के रब ने इस अदा को भी हज का हिस्सा बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ले करके जा रहे हैं। हज़रात गिरामी वाक़या बयान करना भी आसान है, वाक़या सुनना भी आसान है, लेकिन काश तसव्वुरात की दुनिया में जा करके देखें, कभी सोचें कि ये कितनी बड़ी आजमाइश थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आई। बेटे को लिटा लिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, इस तरह पहलू के बल अपने बेटे को लिटा लिया। बेटा कहने लगा, अब्बा जान मेरे तन पे एक ही सफेद लिबास है, अब्बा जान इसे उतार लीजिए, साइड पे रख दीजिए, और दूसरा कपड़ा मौजूद नहीं है, जब मेरे गले पे छुरी चल जाए अब्बा जान इसी कफन में लपेट करके मुझे दफना दीजिए। हज़रात गिरामी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गले पे छुरी चलाना शुरू कर दी। इधर छुरी चला रहे हैं, कुरान ने ऐलान किया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं कि बेटे का गला कट जाए। आसमान से आवाज आई, मेरे खलीलुल्लाह
आपने अपनी ख्वाब को सच कर दिखाया हो। ये छुरी बेटे की गर्दन पे नहीं चलेगी बल्कि मेंढा ज़बा हो जाएगा। आपकी कुर्बानी को कायनात के रब ने कबूल कर लिया हो, ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया हो कि क़यामत तक लोग आते रहेंगे। जिस तरह आपने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई, छुरी बेटे के गले पे नहीं चली, जानवर ज़बा हो गया, इसी तरह क़यामत तक लोग आते रहेंगे, जानवरों के गले पे छुरियां चलाते रहेंगे। मेरे इब्राहीम का जिक्र क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत गिरामी बात तो बड़ी तवील है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि कुर्बानी एक जज्बे का नाम है। इसी जज्बे के साथ कुर्बानी कीजिए और अपनी कुर्बानियों को रियाकारी, दिखलावे से, नमूद और नुमाइश से, शोहरत से महफूज कीजिए और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अदा कीजिए। खुद तो सारी जिंदगी, सारा साल हम गोश्त खाते हैं, ऐसे लोग जो सारा साल इस नेमत से महरूम रहते हैं उन तक भी कुर्बानी के गोश्त को पहुँचाइए। कुछ सफ़ेद पोश होते हैं जो सवाल नहीं करते, उन्हें तलाश करके उन तक पहुँचाइए। हमारे भाई हाफिज याकूब साहब की तरफ से ऐलान है कि इस मोहल्ले में, इस इलाके में कोई ऐसा बंदा जो कुर्बानी नहीं कर सका, माली इस्तिताअत ना होने की वजह से, वो आकर के इनसे मिले। इंशाअल्लाह ताला उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा जाएगा और उसके घर तक कुर्बानी का गोश्त बाइज्जत तरीके से पहुँचा दिया जाएगा। दूसरा ऐलान जो तकरीबन आप हर साल ही सुनते हैं, ये इदारा जिसमें 300, 400 बल्कि 500 के करीब अब तो तादाद जा चुकी है, पूरे मुल्क से यहाँ पे लोग आ करके दीन इस्लाम को सीखते हैं और ये इस्लाम का किला है। इसी की वजह से दीन कायम है और ये लोग दीन को कायम करने वाले हैं। इन्हीं की वजह से आज अल्लाह ताला के नाम लेने वाले लोग मौजूद हैं। इन्हीं की वजह से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, शरीयत का निज़ाम चल रहा है। तो आपको चाहिए नहीं बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि इनकी सरपरस्ती करें। ये जो दूर दराज के इलाके से दीन सीखने आते हैं, इनकी हम सरपरस्ती करें। तो कुर्बानी की खाले खुद भी और अपने जो अजीज़ो क़रीब हैं उनसे भी दरख्वास्त करें कि इस जामिया में पहुँचाएँ ताकि दीन की सरबुलंदी में आपका भी नाम शामिल हो जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला कल खुतबा जुमा में की जाएगी। खुसूसी दुआ कीजिए, ख़ासकर जो बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। मौला करीम जितने बीमार हैं, बूढ़े हैं, मेरे अल्लाह बीमार हैं, बूढ़ों में, जवानों में, बच्चों में, औरतों में, घरों में, अस्पतालों में, पूरी उम्मत मुसलमा में जहाँ जहाँ पे भी कोई बीमार है, मेरे अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा शफ़ी मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा शफ़ी मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा ज़िबिल बास रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह रिज़्क़ हलाल वाफ़र नसीब फरमा, अल्लाह हराम के एक एक लुक़मे से महफूज फरमा, अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो अहबाब माली इस्तिताअत ना होने की वजह से कुर्बानी नहीं कर सके, ऐ अल्लाह उन्हें भी अजर व सवाब अता फरमा।
अल्लाह जो कुर्बानी कर रहे हैं उन्हें रियाकारी दिखलावे शोहरत से महफूज फरमा। अल्लाह ख़ास अपनी रज़ा नसीब फरमा। अल्लाह तू हम सब पे राज़ी हो जा, अल्लाह तू हम सब पे राज़ी हो जा। मौला करीम ये दुआ का ख़ास वक्त है, तेरे नबी ने इस दुआ की बड़ी अहमियत बयान की है। ऐ मेरे अल्लाह ये अहबाब जो भी दिल में नेक जायज़ हाजात तमन्ना ज़रूरियात लेकर के बैठे हैं, अल्लाह सब की हाजात को पूरा फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इस वक़्त अपने जो फौज शुदगान है ये बहुत याद आया करते हैं खुशी के मौके पे। मेरे अल्लाह जिनका जो भी प्यारा इस दुनिया से जा चुका है, मौला करीम सब की कब्रों को मुनव्वर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह सब की मग़फ़रत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा में जो भी तेरे पास आ चुका है, मेरे मौला करीम उसकी कब्र को रोशन फरमा। अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा। मेरे मौला जिन्हें औलाद अता की है, औलाद को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा फरमा बरदार बना। ऐ मेरे अल्लाह जिन मेरे भाइयों जिन मेरी बहनों के पास औलाद नहीं है, इन्हें नेक साले नरीना औलाद नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिनके पास बेटियाँ बेटा नहीं है, मौला करीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा फरमा बरदार बेटा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ईदुम मुबारक अलैना व अलैकुम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।